बेटा बेटी में फर्क आज की कहानी हर लड़की की है, चाहे वो अपनी माँ पापा की कितनी भी लाडली क्यों ना हो। एक बात तो सुननी ही होती है, और वो एक ही बेटी तुम बेटी हो, और तुम्हें तो दूसरे घर जाना है। तुम तो इस घर में पेड़ की छांव की तरह हो, जो आज यहाँ तो कल अपने ससुराल रहोगी। हाँ, कहना आसान है कि एक बेटी को क्या करना क्या पड़ता है, पर ये बात तो सिर्फ वो ही जानते हैं कि एक बेटी होना क्या होता है। कहने को तो बेटी घर की लक्ष्मी होती है, और कई लोग इसे सिर्फ कहते नहीं बल्कि मानते हैं भी, और इसलिए को ओ हम बेटियों का ख्याल भी रखते हैं। पर जो लोग बेटी को सिर्फ इसलिए पालते हैं क्योंकि उन्हें दूसरे घर भेजना है, वो उनकी तकलीफ नहीं समझते। आज भी ये फर्क मिटा नहीं, और शायद कभी मिटेगा भी नहीं, क्योंकि एक माइंडसेट तो हमेशा लोगों के दिमाग में रहेगा, और वो एक ही बेटी तो पराई धन होती है। और जब तक ये बात कहेंगे बेटी और बेटे में फर्क होता रहेगा। माँ हमेशा ये फर्क क्यों करती है? जब भी मैं पढ़ने जाती हूँ और अपनी पढ़ाई में खोई होती हूँ, तब तब माँ जोर से चिल्लाकर आवाज लगाती है और कहती है, बेटी घर में इतना काम पड़ा है, वो जरा कर दो। लेकिन ताज्जुब की बात ये नहीं है कि मैं पढ़ाई कर रही थी और माँ आवाज लगा देती है। ताज्जुब की बात तो ये है कि जब भाया पड़ता है और ना, और बाजार से कोई सामान लाना हो, तब माँ भैया को बिना डिस्टर्ब किए मुझे कह देती है, या तो खुद चली जाती है। बचपन में इतनी समझ नहीं थी कि इस बात को समझूं, पर आज ये बात कांटे की तरह चुभती है कि आखिर माँ बेटे और बेटी में फर्क क्यों करती है। वो इसलिए कि मैं बेटी हूँ और कल का नाम ऊंचा नहीं कर सकती। भैया चाहे तो पूरा दिन लगा दे एक काम को करने में, पर यही अगर मैं 1 घंटे भी देर कर दूं तो माँ मुझे डांट देती है। शायद इसलिए कि मैं बेटी हूँ और कल का नाम ऊंचा नहीं कर सकती। पता है, जब मैं माँ से कहती हूँ कि माँ मुझे पढ़ना है, अपने सपनों को खुलने देना है, तो माँ कहती है कि तुझे जो भी पढ़ना होगा अपने ससुराल में जाकर पढ़ना, और तेरा पति ही तुझे पढ़ाएगा। लेकिन जब भैया कहता है, तब माँ मुस्कुराकर कहती है कि तुझे जो पढ़ना है पढ़, मैं तेरी ढाल हूँ। जब मैं कहती हूँ कि माँ मुझे खाना बनाना पसंद नहीं है, तब वो कह देती है कि तेरी पसंद नापसंद से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे करना वही पड़ेगा जो हम कह रहे हैं। जहाँ जाएगी हमारी नाक कटवा कर रहेगी ये लड़की। भैया को कभी नहीं सिखाती कि उसे भी तो घर के सारे काम आने चाहिए। हमें पूरी बात सिखाई जाती है कि कैसे रहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। लेकिन बेटे को कुछ नहीं ऐसा लगता है जैसे वो सब सीख के आया है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सारे ऐसे ही होते हैं,
पर ज़्यादातर लोगों की सोच ऐसी ही होती है, जिसको हम फिक्स्ड माइंडसेट कहते हैं। जब बात बेटे और बेटी में फ़र्क की आती है ना, तो माँ बाप ये कह देते हैं कि अरे कहाँ किया फ़र्क, जो खाने के लिए बेटे को दिया वो भी बेटी को दिया। अगर बेटे को पढ़ाया तो बेटी को भी तो पढ़ाया। अगर बेटे को आज़ादी दी तो बेटी को भी तो आज़ादी दी। और भी ना जाने क्या क्या, लेकिन गैर करने वाली बात कोई गैर नहीं करता। और वो एक ही बटे को अगर कुछ दिया जाए तो लोग, समाज और माँ बाप हक समझ कर देते हैं, लेकिन बेटी को उन्हें तो ऐसे दिया जाता है जैसे उन पर कोई एहसास आसान कर रहे हो। पता है, जब मैं एक कपड़े के अलावा कोई दूसरी के बारे में सोचूं ना, तो माँ पापा सब कहते लगते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर भैया एक के जगह चार भी ले ले और वो भी महंगे वाले, तो ये कहकर टाल दिया जाता है कि ये सब उसी का तो है, अगर खर्च कर भी दिया तो क्या हो गया। चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, माँ पापा के लिए एक समय के बाद बोझ ही कहलाऊंगी। और चाहे एक बेटा कुछ भी ना करे, पर वो तो दुलारा बेटा ही होगा। आखिर क्यों? क्योंकि हम बेटी हैं और अपने कुल का नाम ऊंचा नहीं कर सकते। ये फर्क ना जाने कब तक रहेगा, और ये जो कुछ औरतों और मम्मियाँ होती है ना, वो ही करती है। ज़्यादातर उन्हें एक बेटा चाहिए होता है। ये नहीं कह रही हूँ कि बेटे नहीं होने चाहिए या बेटे होने में कोई गलत बात है, पर सिक्के के दो पहलू होते हैं और एक बिना दूसरा अधूरा है और हमेशा रहेगा। अगर एक पहलू नहीं रहेगा तो दूसरा भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। इस दुनिया में जितनी महत्व बेटे और पुरुष जाति का है, उतना ही बेटी का भी है। एक नहीं तो दूसरा भी नहीं रह पाएगा। बेटियां घर की रोशनी होती है और ये सच कोई झुठला नहीं सकता। बेटियां कितनी प्यारी होती हैं और जिनके पास नहीं होती उन्हें कोई दे दे तो वो गले लगा लिया करती। आशा करती हूँ दोस्तों ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना। जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।